हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम लोग गेट एकेडमी प्लस पर एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ये सब्जेक्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, डबल ई इन ब्रांच का ये कोर सब्जेक्ट माना जाता है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। अगर आप इस सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को देखें तो सेमेस्टर वाइज तो वेटेज है ही, ओवरऑल अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए देखें, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये सब्जेक्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के ओवरव्यू को देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, और यहाँ पर जो हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का सिलेबस हमने डिज़ाइन किया है, जो गेट एकेडमी प्लस पर जो डिज़ाइन किया है, वो हमने किसी एक यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं किया। हमने एक ऐसा मॉड्यूल रखा है जो ओवरऑल सारे इंडिया के सारे ही सिलेबस को ये कवर करेगा। तो सबसे पहले अगर हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की बात करें तो ये कोर सब्जेक्ट तो है ही इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का या इलेक्ट्रिकल और डबल ई ब्रांच का, लेकिन आप इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड में अगर देखें तो सिस्टम्स, आप अगर इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर सिस्टम्स बेसिकली आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिग्नल्स भी आप कहीं ना कहीं सिग्नल्स और सिस्टम्स को यूज़ तो करते ही हैं। तो यहाँ पर हमारा अभी फर्स्ट मॉड्यूल में सिलेबस ओवरव्यू के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, देखिए अगर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पर अगर आपका कमांड है तो सेमेस्टर में आपको ये कैसे हेल्प करेगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर जगह जहाँ पर आप सिस्टम पढ़ते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हों या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों, या आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना हो आपको, या फिर नेटवर्क एनालिसिस पढ़ें, या फिर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आप देखेंगे, अगर आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में कंफर्टेबल हैं तो एक 100% आपको एक एज इन सब्जेक्ट्स में भी मिलेगा, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में भी आप डील सिस्टम्स को करते हैं और सिस्टम्स की अगर प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हमेशा हेल्पफुल होगा इन सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से डील करने में। तो अगर हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के ओवरव्यू सिलेबस पर आएँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को इनमें अगर प्रॉब्लम होती है तो अगर हम वो देखें कि स्टूडेंट्स क्यों इस सब्जेक्ट को टफ़ क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि ये सब्जेक्ट टफ़ है, तो कभी भी अगर आपको यही सब्जेक्ट नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो दो केसेस मेनली वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दो केसेस आपको दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली चीज़, या तो आप इस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हैं, और दूसरी चीज़ अगर आप सीक्वेंशियली नहीं पढ़ रहे, मतलब आप अगर कहीं से जंप करके बीच में जो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, जो सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, वो सीक्वेंस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं कुमार नीरज राज, आज से हम ये सिग्नल्स एंड सिस्टम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि बेसिकली हम किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम इस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो मॉड्यूल है, हमने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन किया है, तो मॉड्यूल 1 यहाँ हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिग्नल्स किनको कहते हैं, सिस्टम्स किनको कहते हैं, एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। यहीं पर जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा मॉड्यूल 1 में, दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, इन सिग्नल्स पर हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यहीं पर हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स। क्लासिफिकेशन के हमारे बहुत सारे बेसिस होंगे, उन क्लासिफिकेशन को अगर हम एक बार ओवरव्यू देखना चाहें, क्लासिफिकेशन में आप यहाँ पर देखेंगे इवन एंड ऑड सिग्नल्स, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, ठीक है। डिफरेंट बेसिस हैं, हर अलग अलग बेसिस पर हम सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, बहुत सारे यहाँ पर क्लासिफिकेशंस होंगे। तो पहले हम जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा उसमें हम सिग्नल्स की बात करेंगे, सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, क्या इन पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं हमारे, एलिमेंट्री सिग्नल्स कौन से होते हैं, मतलब नॉर्मली हम किन सिग्नल्स को एज अ टेस्ट सिग्नल यूज़ करते हैं, किन सिग्नल्स को हम इनपुट में अप्लाई करते हैं, अगर हमें किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है उसके लिए, तो हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्री सिग्नल्स देखेंगे। नॉर्मली इन एलिमेंट्री सिग्नल्स में भी अगर हम देखें कि हम किन सिग्नल्स की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम
स्टेप फंक्शन, स्टेप सिग्नल कह लें, रैम्प, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल दैट इज इम्पल्स सिग्नल। इसके अलावा भी और बहुत सारे सिग्नल्स होंगे, ये बेसिक हमने एलिमेंट्री सिग्नल्स के बारे में लिखा है। इन एलिमेंट्री सिग्नल्स को लेकर हम अपने एनालिसिस को शुरू करेंगे। तो ये हमारा मॉड्यूल 1 होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन, ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स एंड एलिमेंट्री सिग्नल्स। उसके बाद अगर हम मॉड्यूल 2 देखें तो मॉड्यूल 2 में हम सिस्टम्स की बात करेंगे कि जो हमारे सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स के लिए हम देखेंगे कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। अब ये कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली आप क्या देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं और सिग्नल्स एंड सिस्टम्स अगर वहाँ पर यूज़ हो रहा है, अगर वो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के सिलेबस को कवर कर रहा है, तो यहाँ से आपके प्रॉब्लम्स हमेशा ही वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें हम जैसे देखेंगे यहाँ पर लीनियर सिस्टम्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम्स, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम्स, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। देखिए यहाँ तक हम जब आएंगे, आपने सिग्नल्स को आप समझ चुके होंगे, सिग्नल्स क्या हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कैसे ऑपरेशन सिग्नल्स पर हम परफॉर्म करते हैं, क्या एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं। उन एलिमेंट्री सिग्नल्स को हम सिस्टम्स में अप्लाई करके उस सिस्टम के आउटपुट को देखकर, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन देखकर हम प्रेडिक्ट करेंगे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कि कौन सा सिस्टम लीनियर होगा, कौन सा नॉन लीनियर होगा, कौन सा स्टैटिक सिस्टम है, क्या डायनामिक सिस्टम्स होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम्स क्या होते हैं, टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं। यहाँ तक करने के बाद हम आगे जब देखिए, जब भी हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ते हैं तो हम 2 डोमेन में एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट डोमेन है हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस और सेकंड डोमेन है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जब हम टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक टूल है जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम देखेंगे यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन। मतलब अगर आप किसी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं इन टाइम डोमेन, तो आपके पास एक ही टूल है जिसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन। ये कॉन्वोल्यूशन क्या है? इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इन टाइम डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन। अब इतना करने के बाद ये जो हमारी चीज़ें हैं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ये हमारे लिए बेसिक्स हैं। अगर आप इतने तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे किसी भी टॉपिक को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो हमारा बेसिक होगा, जिस बेसिक के लिए आगे मतलब जिस बेसिस पर हम आगे अपने बाकी पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, ये हमारा बेसिस है। अगर आप इतने में कंफर्टेबल हैं तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आगे किसी भी चैप्टर में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके बाद जो मॉड्यूल 3 होगा यहाँ से हम अपना फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस शुरू करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज। जब भी पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं तो पीरियोडिक सिग्नल्स हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि पीरियोडिक सिग्नल्स सिर्फ साइनसॉइडल नेचर के हों। तो अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है लेकिन साइनसॉइडल नहीं है, तो हम उस पीरियोडिक सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसी एक्सप्रेशन के लिए जो हमारे पास सीरीज आएगी उसको हम नाम देते हैं कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज। अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज। तो यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टार्ट होगा। फूरियर सीरीज के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, दैट विल बी कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म।
कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स का देखें। अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन देखना चाहते हैं फॉर अपीरियोडिक सिग्नल्स तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में देखेंगे कि अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने दो टाइप की चीज़ें लिखी हैं, जैसे यहाँ पर भी हमने लिखा है कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, ऐसे ही आपके पास कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स भी होंगे। तो दो वर्ल्ड्स हैं, एक कंटिन्यूस वर्ल्ड है और एक डिस्क्रीट वर्ल्ड है। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के बीच में जो ब्रिज है, जो कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, वो एकमात्र टूल है जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये सैम्पलिंग भी हम दो केसेस में देखेंगे, फॉर लो पास सिग्नल्स एंड बैंड पास सिग्नल्स। देखिए, हम सब्जेक्ट को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस होता जाएगा इस सब्जेक्ट में, तो ये आप मानकर चल सकते हैं कि इस जो भी टॉपिक आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस तो आपसे बनेंगे ही, डेरिवेशंस हम सारे यहाँ पर करेंगे। इसके बाद जो हायर स्टडीज़ हैं या फिर जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गेट हो या IAS हो, जो भी टॉपिक यहाँ कवर हो जाएगा उसके बाद चाहे तो आप बिल्कुल उन टॉपिक के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और बिल्कुल आप कैपेबल होंगे कि उन क्वेश्चंस को आप ईजिली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ है आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए। और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कब आएगा? जब आपके ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 ये जो बेसिक्स हैं आपके सिग्नल्स और सिस्टम्स के, ये सिग्नल सिस्टम्स के अगर ये बेसिक मॉड्यूल्स अगर आपके क्लियर हैं तो आगे किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ थर्ड मॉड्यूल में हमारे पास कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज, कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड देन आफ्टर सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल्स, ये 3 मॉड्यूल्स करने के बाद अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। जो भी हम फूरियर डोमेन देख रहे हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन हमने देखा है, वो हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए देखा है। अब हम यहाँ सैम्पलिंग करने के बाद हम डिस्क्रीट में शुरू करेंगे अपनी एनालिसिस फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो अगर कोई सिग्नल टाइम में डिस्क्रीट है, अभी हम देखेंगे कि डिस्क्रीट क्या है, टाइम में डिस्क्रीट सिग्नल्स कैसे होते हैं। तो अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर टूल्स पढ़ेंगे इन आवर मॉड्यूल 4 एंड दैट मॉड्यूल 4 विल बी डीलिंग विथ discrete time Fourier transform। ये जो discrete time Fourier transform होगा ये हम discrete time signals के लिए निकालेंगे, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा वो अभी भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंटिन्यूस होगा। जिस सिग्नल का हम ट्रांसफॉर्म निकालेंगे वो सिग्नल डिस्क्रीट होगा, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा दैट विल बी स्टिल कंटिन्यूस। तो उस कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्म को फिर से डिस्क्रीट बनाने के लिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फर्दर अगर हम सैम्पलिंग करके रिजल्ट को अगर हम डिस्क्रीट बनाएंगे तब जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म मिलेगा दैट विल बी डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद एफिशिएंट कंप्यूटेशन ऑफ DFTs को हम शॉर्ट फॉर्म में DFT के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे DFT के लिए कैलकुलेशंस जो होंगी उसमें काफ़ी सारे मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस हमें करने पड़ेंगे। तो इन एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस के नंबर को कम करने के लिए फर्दर हम एक और प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये 3 हमारे डिस्क्रीट के लिए यूज़ होंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ Z ट्रांसफॉर्म। ये 4 ट्रांसफॉर्म हम डिस्क्रीट के लिए यूज़ करेंगे। एक और ट्रांसफॉर्म जो आप यूज़ करेंगे और जो आप इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट 30% सब्जेक्ट्स में आप यूज़ करते हैं दैट विल बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए ही इवैल्यूएट करेंगे। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए ही आप फूरियर ट्रांसफॉर्म भी इवैल्यूएट करते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए ही आप लैप्लास भी इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है
वो आप इवेल्युएट करते हैं ओनली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज ऑन जे ओमेगा एक्सिस। लेकिन जब आप लैप्लास डोमेन में आएंगे तो आप देखेंगे लैप्लास डोमेन एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन होगा जिसमें एक रियल एक्सिस भी होगी और एक इमेजिनरी एक्सिस भी होगी। तो हम ट्रांसफॉर्म यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में इवेल्युएट करेंगे। अभी तक जो हमारे ये 4 मॉड्यूल्स हमने देखे हैं इन चारों मॉड्यूल्स में जो हमारा जो स्टडी का बेसिस होगा दैट विल बी ऑन ट्रांसफर फंक्शन बेसिस। हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन क्या है और जितने भी हम एनालिसिस करेंगे सभी हमारे ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड होंगे। लेकिन हम आगे देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच कुछ केसेस में वैलिड नहीं होता। कहाँ वैलिड नहीं होता? जब सिग्नल्स में इनिशियल कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, जब सिग्नल्स में एक से ज़्यादा आउटपुट हैं, तो उस टाइम में हमारा ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच लेंदी हो जाता है। अगर सिस्टम का ऑर्डर ज़्यादा है, अगर सेकेंड ऑर्डर से ज़्यादा सिस्टम्स हैं अगर हमारे पास, तो उनके लिए ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच कन्वीनियंट नहीं है। तो उन सारे केसेस में एक हमारा जो फाइनल मॉड्यूल होगा दैट विल बी मॉड्यूल 5। यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस। इसको अभी हम डील नहीं करते, फिर भी आप जैसे अगर इसमें और बाकी ट्रांसफॉर्म्स में अगर आप डिफरेंस थोड़ा सा देखना चाहें, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कभी अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप अगर कहीं एट रैंडम मैच के बीच में गए और अगर आपने पूछा क्या स्कोर हुआ है, अगर उस बॉल पर 4 रन्स बने हों और अगर आपसे कोई स्कोर बोले 4 रन्स, तो दैट विल नॉट बी करेक्ट। मतलब आपको अगर क्रिकेट का पूरा स्कोर चाहिए तो वहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि पहले अगर स्कोर 214 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन 36.4 ओवर्स था, इस बॉल पर अगर 4 रन्स बने तो आपको टोटल स्कोर ये 4 रन्स बताने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या पता होना चाहिए? टोटल स्कोर आप कैसे बताएंगे? 218 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर 36.5 ओवर्स। तो मतलब अगर सिस्टम में कुछ इनिशियल कंडीशंस, ये जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाएंगी? सिग्नल्स के लिए, सिस्टम के लिए इनिशियल कंडीशन। तो जब सिग्नल सिस्टम में इनिशियल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही होंगी तो उसके लिए जो हमारा अप्रोच होगा वो हम ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे अप्रोच? दैट विल बी स्टेट स्पेस एनालिसिस। देखिए जो सिलेबस है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिलेबस में ये जो ऑर्डरिंग हमने लिखी है वो ऑर्डरिंग डिफरेंट है, लेकिन हमने उस अकॉर्डिंग लिए है जो चीज़ें आपको जहाँ पर बेस्ट समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर आप इस सीक्वेंस में जैसे हमने लिखा है, अगर आप इस सीक्वेंस में लेकर चलें तो आपको सब्जेक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू था सिलेबस का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल लिखा था इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, तो उसके लिए हम करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम नेक्स्ट अपना फर्स्ट मॉड्यूल से शुरू करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम ये देख लें, एप्लीकेशन इस सब्जेक्ट का बहुत ही वास्ट है। ऐसा कोई ब्रांच नहीं है इंजीनियरिंग की जहाँ पर आप सिस्टम्स के बारे में ना पढ़ें। और अगर आप इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं तो जैसे हमने बात की, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बिल्कुल एज मिलेगा, आप वहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। जैसे आपने 3rd सेमेस्टर में हो सकता है नेटवर्क पढ़ रखा हो, लेकिन अगर आप सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ने के बाद एक बार अगर आप फिर से नेटवर्क को पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हैं उसमें। या फिर आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ लें, क्योंकि जहाँ पर भी सिग्नल्स आ रहे हैं तो सिग्नल्स में अगर आपने अच्छे से डील कर रखा है तो वो चीज़ें आपको हमेशा वहाँ हेल्पफुल होंगी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट मॉड्यूल, क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। थैंक यू।